बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज जी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप एक ही तरह की रेसिपीज़ बना के तंग आ चुके हैं तो आज आप अपनी इफ्तारी में ये वाली रेसिपी बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने एक पैन लिया और इसमें हमने 1 खाने का चम्मच घी डाल दिया और जैसे ही घी मेल्ट हो गया तो इसमें हमने चिकन डाल दिया, जो कि तकरीबन 250 ग्राम चिकन है और ये बोनलेस चिकन है और इस रेसिपी में बोनलेस चिकन ही जाएगा। तो चिकन को हम फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करना है और बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पर। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए तो अब जी मैं इसको चिकन को निकाल लूँगी और आपने भी इसी तरह से एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर जी हम चिकन को साइड पे करते हैं और इसी घी में मैं लहसुन डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अदरक नहीं जाएगा इसमें, ओनली लहसुन। तो लहसुन को जी हम इसमें भूनेंगे और इसको आपने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और अब जी इसमें हम वेजिस डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है बंद गोभी और बंद गोभी का मैंने आधा फूल इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही बकाया की सब्जियाँ इसमें शामिल करते हैं। और ये है जी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है और इसके साथ ही इसमें गाजर जाएंगी और गाजर जो है वो भी मैं एक ही शामिल कर रही हूँ और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और आप चाहें तो गाजर को कद्दूकश भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको छुरी के साथ इस तरह से कटिंग किया है। और अब जी इनको मिक्स करते हैं और इनकी करते हैं भुनाई। तो सब्जियों की कटिंग आपने इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैंने की है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि रमज़ान में जो स्पेशल रेसिपीज़ हम बनाते हैं, बाज़ुकात एक ही तरह की रेसिपीज़ बना के हम तंग पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 खाने का चम्मच और इसके साथ ही चिली सॉस जाएगा इसमें, वो भी 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके साथ ही हम सब्जियों को पकाएंगे। और आपने इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना, इनको जी हम लो सी फ्लेम पर बनाएंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो गल भी जाएं और जलें भी नहीं। तो अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। तो 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो मसालों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर जो फ्लेम है थोड़ी सी मैं हाई करूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो सब्जियों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और इनका जो टेस्ट है वो सब्जियों में आ जाए। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को बनाना है। अगर आप ये वाले पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अब इसको कवर कर दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए ताकि सब्जियां जो हैं अपने ही पानी के साथ पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब जी इसमें हम चिकन डालेंगे, जो कि मैंने सबसे पहले चिकन को फ्राई किया था और उसके बाद जी इसको हमने हाथों से बारीक कर लिया, इसके रेशे अलग कर लिए, आप देख सकते हैं। और अब इसको इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और इसको अब मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जी हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से
और आप देख सकते हैं कि सब्जियां और चिकन जो है वो यकजान हो गए हैं। और अब जी हम अगला काम करते हैं। तो इसको जी आपने ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के लिए इसको मैं एक बर्तन में निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं इसमें धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है धनिया। कोई भी रेसिपी आप बनाएं और उसमें धनिया ना डालें तो धनिया की कमी ही रहती है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि धनिया जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं, और प्लेट में निकाल के तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो आपने भी जब ये रेसिपी बनानी है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको ठंडा करने के लिए रख दें ताकि आपकी जो रेसिपी है वो ज़बरदस्त बने। तो ये है जी समोसा पट्टी, और ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर जी हमने लिया 1 चम्मच आटा, जो कि घर का आटा होता है, और आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आटा ही इस्तेमाल करें। तो मेरे पास मैदा नहीं था तो मैंने यहाँ पर आटा इस्तेमाल कर लिया। और अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली और इसको मैंने ट्रे में रख दिया। जी हम क्या करेंगे, हमने जो आटे को पानी के साथ मिक्स किया है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने इसको फिंगर की मदद से लगाया, और आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसी पट्टी को दरमियान में हमने आटे का जो मिक्सचर लगाया और उसके ऊपर हमने एक और पट्टी रख दी। और आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका आपने प्लस का साइन बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने जो चिकन और सब्जियाँ पका के रखी हैं वो डालेंगे, और इस तरह से दूसरी पट्टी के किनारों पर भी हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा लेंगे ताकि दोनों पट्टियाँ मजबूती से चिपक जाएं। और इसके बाद आपने पट्टी का एक किनारा उठाना है और इसको मिक्सचर के ऊपर रख देना है। दोनों साइडों से दोनों किनारे जो हैं इस तरह से रख देंगे, और इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम वही आटे की लई लगाएंगे ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये ऊपर से भी मजबूती से बंद हो जाए। और इसको आप चिकन पॉकेट्स बोल सकते हैं या पार्सल बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसको बंद कर दिया है, और जब इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो हल्का सा इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी हमारी पॉकेट रेडी हो गई है, और इसी तरह से मैं सारी पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। और अब जी इसको हम अंडे में डिप करेंगे, और अंडे में डिप करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। और आपने इसको ब्रेड क्रम्स किस तरह से लगाने हैं, एक हाथ से आप इसको अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब नहीं हों। तो भर भर के इसको ब्रेड क्रम्स लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैं सारे जो मैंने पॉकेट्स रेडी की हैं इनको ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। और अब जी फ्राई करते हैं इनको। तो फ्राई करने के लिए आपका जो घी है या ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपने इसको मीडियम सी फ्लेम पर गर्म करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा जो घी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से जो समोसा पट्टी है वो कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मीडियम सी फ्लेम पर रखा है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। और आप भी इसको बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करें और ऐसे इनको पलट दें। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। अगर आपके हाथ गीले हुए तो आपको छींटे भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने इनको फ्राई कर लिया और अब इनको एक स्ट्रेनर में हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद जी इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से जी मैंने इनको डिश आउट कर दिया है और यही है इसकी फाइनल लुक। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज आपने क्या बनाना है इफ्तारी में, तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं
और इंशाल्लाह आपके घर वाले इसको बहुत लाइक करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब, तो आपका बहुत शुक्रिया। और अब जी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कटिंग करने के बाद किस तरह से लगेंगे। तो यहाँ पर जी हमने एक पीस लिया और इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान है रेसिपी और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप यकीन कीजिए, मेरी मान के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये जो है अंदर तक पक चुके हैं और माशाल्लाह से इसकी जो ये लुक है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।